ऑपरेशन सिंदूर, जिसकी अभी तक बाज़गश्त है मौजूद। भारत और भारतीय रहनुमाओं का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि अभी तो इसका फेज़ 2 बाकी है। नहीं जनाब, इसका फेज़ 3 भी चल रहा है, 2 भी चल रहा है। कहाँ कहाँ भारत को क्या क्या चीज़ें आड़े आ रही हैं अपनी साख बचाने में, और ऑपरेशन सिंदूर का नाम रख के कैसे भारत पछता रहा है, डीकोड करते हैं आपके साथ। तो हुआ कुछ यूं दोस्तों कि भारत ने पाकिस्तान पे हमले का मंसूबा बनाया और उस मंसूबे का नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। इतना बड़ी फ़ौज का इतना बड़ा मंसूबा, और उसमें अपनी फ़ौज की मांग में सिंदूर भर के नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पे हमला करने का भेजा, और फिर जो कुछ उनके साथ हुआ वो तो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन भारतीय सरकार, भारतीय आर्मी चीफ, भारतीय एयरफोर्स चीफ और भारतीय वज़ीर आज़म और उनके वज़रा अपनी आवाम को, अपनी जनता को ये बताने को तैयार ही नहीं है कि इस ऑपरेशन में क्या हुआ। जब इतना बड़ा ऑपरेशन था तो उसकी तफसीलात तो बताएं, क्योंकि तफसीलात बताना पड़ती हैं। तो फिर अपना नुकसान भी बताना है। हद तो ये है कि अब दीगर ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज, मीडिया से भी बढ़ के अब ग्लोबल लीडर भारत का कितना नुकसान हुआ वो बता रहे हैं। ताज़ा मिसाल डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट की है, जिन्होंने बताया कि इंडिया के कितने जहाज़ गिराए गए इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। लेकिन ना जी, इंडियंस नहीं बताएंगे, इंडियन गवर्नमेंट नहीं बताएगी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नहीं बताएंगे। हाँ, अब वो बज़िद हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, इसका फेज़ 2 अभी जारी है और होगा। वो भाई, तो हम कहाँ कहते हैं कि ख़त्म हुआ। ऑपरेशन सिंदूर का एक फ़ेज़ तो था कन्वेंशनल वार वाला, जो आपने मई में किया, लेकिन इसका पार्ट 2 तो है दहशतगर्दी। यही था ना आपका ऑपरेशन सिंदूर। अगर मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि पार्ट 1 में कन्वेंशनल वारफेयर और ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 में गुरिल्ला वारफेयर, प्रॉक्सी, टेररिज्म। और गुरिल्ला वारफेयर क्या होनी है, यही जो आप करवा रहे हैं बलूचिस्तान और केपी में और दीगर पाकिस्तान के हिस्सों तक ये बढ़ती रहती है अक्सर। तो हमें बिल्कुल मालूम है कि ये फेज़ 2 ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आप मत कहें कि ये रुक गया है और फिर जारी होगा, हमें पता है ये जारी है, और इसको भी उसी तरह फाइनल जवाब मिलेगा जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर 1 को मिल चुका है। आप यहाँ कई कुलभूषण यादव पकड़े जा रहे हैं और वो मंजर आम पे जल्द आएंगे। कई ऐसे चेहरे बेनकाब होने वाले हैं जो इस वक्त पाकिस्तानी इदारों की गिरफ्त में हैं और जो बहुत कुछ मान चुके हैं। आप बहुत जल्द देखेंगे कि किस तरह एक और मंकी, कुलभूषण यादव का कोड नेम मंकी था, एक और मंकी, बल्कि कई और मंकी, किस तरह तोते की तरह बंदर बोलेंगे। अब आते हैं ऑपरेशन सिंदूर की कहाँ कहाँ जय जयकार हो रही है। सबसे पहले तो ये देखें कि किसी भी मुल्क में और किसी भी आलमी फोरम पे, चाहे वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जॉइंट कम्युनिके हो, चाहे वो G7 की समिट हो, चाहे वो कोई भी बैनुल अक़वामी सतह की कोई भी गैदरिंग हो, ऑपरेशन सिंदूर की सदा इस तरह सुनाई दे रही है कि भारत के व्यू पॉइंट को, पहलगाम वाले को किसी ने एंडोर्स नहीं किया, बल्कि SCO में तो बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को भी कंडेम किया गया। ठीक है, आपकी सुबकी हुई डिप्लोमेटिकली, लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर की गूंज हमें चीन से भी सुनाई दे रही है। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही
नई दिल्ली ने ऐलान किया था कि वो दरियाए सिंध का पानी रोक देगा और वो पाकिस्तान को कतरे कतरे का मोहताज कर देगा, क्योंकि ये दरियाए सिंध समेत 2-3 दरिया भारत से गुज़र के पाकिस्तान आते हैं, जबकि हकीकत ये है कि ओरिजिनेट चीन से होते हैं। और उन्होंने ऐलान किया कि हम इसके ऊपर मज़ीद डैम बनाएंगे और हम कतरा कतरा पानी रोक लेंगे पाकिस्तान का। तो भाई इसके साथ ही सैटरडे को, हफ्ते को, चीन के वज़ीर आज़म ने, ली कीयांग ने, तिब्बत के अंदर दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर डैम का संग बुनियाद रखी। ये दुनिया का महंगा तरीन गालबन $160 बिलियन से तामीर होने वाला है। और ये जो भारत का दरिया, जो भारत में जिसका नाम ब्रह्मपुत्र है, वो जो चीन से शुरू होता है उसके ऊपर बन रहा है। इसके अलावा 3-4 और दरिया चीन के जो भारत पहुंचते हैं चीन ही से होके, और भारत में उनके मुख्तलिफ नाम है, और फिर पाकिस्तान, उसके ऊपर भी इस डैम की वजह से एक तकरीबन 20 किलोमीटर की एक टनल भी खोदी जा रही है। तो जितनी देर में भारत पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए अपने दरियाए सिंध पे या अपने इलाके में दरियाए सिंध या दीगर दरियाओं पे कोई डैम बनाएगा, उससे बहुत पहले चीन का ये डैम तैयार हो चुका होगा, जो 3 गॉर्जेस डैम से भी कई गुना बड़ा है। और दुनिया में इस जितना बड़ा डैम अभी तक कोई नहीं है, और इतना महंगा भी कोई नहीं। तो जब ये डैम तैयार हो जाएगा तो फिर जो ऑपरेशन सिंदूर की बाज़गश्त थी वो फिर भारत की तरफ एक दफ़ा आएगी, इस दफ़ा चीन से आएगी कि अगर वो पाकिस्तान का पानी रोकेगा तो चीन कहेगा कि अगर तुम हमारे से नीचे जाके ऊपर से आने वाले दरिया का पानी रोकते हो तो हम तुम्हारे से ऊपर हैं, हम तुम्हारा पानी भी रोक लेंगे। अगर ऑर्डर ऑफ द डे और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या न्यू इंडियन ऑर्डर में कुदरती आबी राहगुजरों को रोकना जायज़ हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा जायज़ तो फिर ये चीन करेगा। और इसके साथ ही चीन ने पाकिस्तान के अंदर 3-4 मेगा वाटर प्रोजेक्ट्स भी शुरू कर दी हैं, और ऑपरेशन सिंदूर की ये गूंज अब तिब्बत से होके भी एको करके वापस दिल्ली पहुंच रही है। गुड डे।